1 फरवरी 2026 इंडिया का एनुअल इकोनॉमिक रोड मैप ऑफिशियली अनलॉक हो चुका है। यूनियन बजट 2026 सिर्फ नंबर्स का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये बताता है गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में सोच रही है, देश का फ्यूचर कैसे शेप होगा और हम सबका उसमें रोल क्या होगा। इस वीडियो में हम सिंपल और क्लियर तरीके से समझेंगे इंडिया का यूनियन बजट 2026। सबसे पहले बात करते हैं बजट का बिग पिक्चर क्या है। इस साल बजट का कोर मैसेज काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ग्रोथ को एक्सेलरेट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे फोकस रखो। गवर्नमेंट का मानना है शॉर्ट टर्म रिलीफ से ज्यादा लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फिस्कल डेफिसिट टारगेट रखा गया है 4.3% ऑफ जीडीपी, मतलब स्पेंडिंग होगी पर कंट्रोल के साथ। सबसे पहले बात करते हैं कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, जो कि देश की फाउंडेशन है। बजट 2026 का बिगेस्ट हाईलाइट कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि रहा 12.2 लाख करोड़ रुपीस, और ये सारा एक्सपेंडिचर जा रहा है रोड्स, रेलवेज, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स में। सिंपल वर्ड्स में गवर्नमेंट पहले खुद इन्वेस्ट करेगी ताकि प्राइवेट सेक्टर फॉलो करे। एक तरह से कह सकते हैं पहले फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, फिर बिल्डिंग टॉल। अब बात करते हैं रेलवे एंड कनेक्टिविटी के लिए इस बजट में क्या है। कनेक्टिविटी पर इस साल काफी स्ट्रांग फोकस है। 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स अनाउंस किए गए हैं मेजर इकोनॉमिक सिटीज को कनेक्ट करने के लिए। एम क्लियर है, ट्रेवल टाइम कम हो, बिजनेस मूवमेंट फास्ट हो और सिटीज एक दूसरे के और करीब आए, क्योंकि इंडिया में ट्रेन सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, इकोनॉमिक आर्टरीज होती हैं। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक मूव, एक स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट जो क्वाइटली बहुत पावरफुल है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, जिसमें एलोकेट हुए हैं 40,000 करोड़ रुपीस। सेमीकंडक्टर्स मतलब फोन्स, कार्स, डिफेंस सिस्टम्स, एआई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इस पुश का मैसेज सिंपल है, इंडिया सिर्फ कंज्यूमर नहीं, मैन्युफैक्चरर बनना चाहता है। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड एमएसएमईज। मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमईज के लिए भी बजट बहुत सपोर्टिव है, क्योंकि 10,000 करोड़ रुपीस एसएमई ग्रोथ फंड में एलोकेट हुए हैं, जिससे सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव्स स्ट्रेंथन होंगे। इसका गोल है स्मॉल बिजनेसेस को स्केल करना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, क्रेडिट एक्सेस इंप्रूव करना, बिकॉज ग्रोथ सिर्फ बिग कंपनीज से नहीं आती, स्मॉल बिजनेस भी इकोनॉमी का बैकबोन होते हैं। बात करते हैं एग्रीकल्चर प्लस टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का रोल और स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है भारत विस्तार, विच इज AI पावर्ड प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर्स, जो कि है मल्टीलिंगुअल, डेटा ड्रिवन और प्रैक्टिकल। तो आइडिया यही है कि AI के थ्रू फार्मर्स बेटर क्रॉप डिसीजंस ले सकें, वेदर एंड सॉइल अवेयरनेस और अच्छे से हो, और उन्हें इंफॉर्मेशन लोकल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल हो, एक ट्रेडिशनल सेक्टर मॉडर्न टूल के साथ। अब बात करते हैं एजुकेशन एंड स्किल्स की। एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट का फोकस है स्किल्स प्लस क्रिएटिविटी। स्कूल्स और कॉलेजेस में क्रिएटर लैब्स होंगे फॉर एनिमेशन, गेमिंग, VFX, डिजिटल स्टोरी टेलिंग। मैसेज एकदम क्लियर है, फ्यूचर जॉब्स सिर्फ टेक्स्ट बुक से नहीं बल्कि स्किल से बनेंगे। अब बात करते हैं हेल्थ केयर एंड वेलनेस की। गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर बजट में एम्फेसिस दिया है मेडिकल हब्स में, केयर गिवर ट्रेनिंग में, ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न मेडिसिन इंटीग्रेशन में, आयुर्वेदा और वेलनेस इंस्टीट्यूशंस का एक्सपेंशन भी इसी प्लान में है। अप्रोच एकदम बैलेंस्ड है, प्रिवेंशन प्लस ट्रीटमेंट दोनों एक साथ। अब बात करते हैं एनवायरनमेंट एंड ग्रीन ग्रोथ की। सस्टेनेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने एलोकेट किए 20,000 करोड़ फॉर कार्बन कैप्चर इनिशिएटिव्स। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नेसेसरी है। बजट का सिग्नल ये है कि ग्रोथ होना चाहिए पर क्लीन ग्रोथ। अब बात करते हैं कि टैक्सेशन में क्या बदला। इनकम टैक्स में कोई ड्रामेटिक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। गवर्नमेंट का कंप्लीट फोकस है सिंप्लीफिकेशन, स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी पे। गवर्नमेंट का कहना है शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट कम हो सकता है, बट
लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए क्लैरिटी ज्यादा है। अब बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम की। बैंकिंग सेक्टर के लिए हाई लेवल रिफॉर्म कमेटी बनी है और मार्केट डीपनिंग मेजर्स की बात हुई है। ऑब्जेक्टिव क्या रहे? स्ट्रॉन्ग बैंक्स, बेटर क्रेडिट फ्लो, मोर रिजिलियंट फाइनेंशियल सिस्टम। बिकॉज इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग तब होती है जब सिस्टम स्टेबल होता है। तो इस बजट का फाइनल टेक अवे क्या रहा, आइए जानते हैं इस बजट समरी में। यूनियन बजट 2026 का ओवरऑल मैसेज सिंपल है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पुश, स्किल बेस्ड ग्रोथ, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये बजट इंस्टेंट रिवॉर्ड्स के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर रेडी इंडिया के लिए डिजाइन किया गया है। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट्स में बताइए इस बजट का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा लगा। साथ ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इकोनॉमी सीरियस टॉपिक है, समझना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट।